हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। सो फ्रेंड्स, ये एक एनर्जी चेक रीडिंग है, शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग है। तो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, डिवाइन एनर्जीज आपको क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, कौन सी जानकारी वो आपको देना चाहते हैं यूनिवर्स से रिलेटेड। लेट्स फ्रेंड्स, आप में से जिस किसी को भी अपने लिए ईवल आई पेंडेंट, ईवल आई ब्रेसलेट या कवच ऑर्डर करना हो, इनमें से किसी भी चीज़ के लिए अपना ऑर्डर प्लेस करना हो, आप मुझे एसएमएस कर सकते हैं मेरे नंबर 8233024708 पर। ओके फ्रेंड्स, आप चाहें तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं मेरे ईमेल आईडी divine24hours@gmail.com पर। ये तीनों चीज़ें प्योर सिल्वर पर तैयार किए गए हैं फ्रेंड्स। ओके, सो फील फ्री टू एसएमएस मी और मेल मी। लेट्स सी कौन सी बात आपके लिए आ रही है, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं नियर फ्यूचर में, क्या एनर्जी पिक हो रही है, कौन सी बात है जो आप कलेक्टर्स के नॉलेज में लाना चाहते हैं, कौन सी बात है जो मेरे कलेक्टर्स की नॉलेज में होनी चाहिए। ओके, कौन सी बात है जो आप मेरे कलेक्टर्स को बताना चाहते हैं। राइट, ओके। कोई आपके कार्य में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करना चाह रहा था, कोई आपको डिस्ट्रैक्टेड रखना चाह रहा था, ठीक है, ताकि आप फोकस्ड ना रहें। ये कार्ड रिवर्स में आया था, या कोई पर्सन आपको स्पॉटलाइट से हटाना चाह रहा था। वो चाह रहे थे कि आपकी विश पूरी ना हो, आपके जीवन में कुछ आर्थिक दिक्कतें रहें, इस प्रकार की चीज़ें कोई चाह रहा था। या आपकी एज 40 हो सकती है, 44 हो सकती है, 33 आपकी एज हो सकती है, ठीक है, 25 आपकी एज हो सकती है। लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। लाइफ पाथ नंबर 1 हो सकता है आपका। आपको ये इविल आई प्रोटेक्टर अपने पास रखना है, ठीक है। आपके ऊपर नज़र लगा रहे हैं लोग, जहाँ कहीं पर भी आप रहते हैं, जहाँ भी आप वर्क करते हैं, ये प्रोटेक्टर, इविल आई प्रोटेक्टर अपने पास रखें। लोग आपको नज़र लगा रहे हैं, कुछ बुरी नज़र है आपके आसपास, तो आपको बोला जा रहा है इविल आई प्रोटेक्शन पहन कर रखें, ठीक है। आपको इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेने हैं, जोश में कोई निर्णय नहीं लेना है, ठीक है। आपको जोश में लिए गए निर्णय से बचना है, किसी प्रकार की चॉइस आपको करनी है, कुछ निर्णय लेने हैं। ओके, सो डोंट सो कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। ओके, जो चीज़ आपको उचित लगे वो करनी है, जो चीज़ आपका इंस्टिंक्ट आपको कह रहा है कि वो चीज़ आपको नहीं करनी है, तो अपनी इंट्यूशन की सुने, अपने इंस्टिंक्ट की सुने। आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं, सही मार्ग पर हैं, आप एक लाइट वर्कर हैं। हो सकता है आपको एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, 1111, 1212, ये नंबर आपको दिखे हैं, 1010 आपको दिखा है। सो आपको अगर कोई भी रिटर्न बिल मिलता है उस पर देखें, कोई एंजल नंबर हो सकता है, कोई आपके मोबाइल फ़ोन पर आपको कोई एंजल नंबर दिख सकता है। रिपीटेड नंबर्स आपको दिख रहे हैं, 5151, 2121, 1212, 1010। तो अगर आपको ये नंबर्स रिपीटेडली दिख रहे हैं, इट मीन्स एंजल्स आपसे बोलना चाहते हैं आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं, आप एक लाइट वर्कर हैं, ठीक है। आप दिव्य शक्तियों के बच्चे हैं, दिव्य शक्तियों वाली ऊर्जा आप कैरी करते हैं। तो आपका लाइफ पाथ नंबर 5 हो सकता है, लाइफ पाथ नंबर 1 हो सकता है। किसी भी मंथ की 14th को आपका बर्थडे होता है, किसी भी मंथ की 1st को आपका बर्थडे होता है, किसी भी मंथ की 19th को आपका बर्थडे होता है। 1st ऑफ सितंबर आपके लिए बहुत स्पेसिफिक आ रहा है, 1st ऑफ जनवरी आपके लिए बहुत स्पेसिफिक आ रहा है, ठीक है। 4th ऑफ जनवरी आपका बर्थडे हो सकता है, ठीक है। 5th ऑफ जनवरी आपका बर्थडे हो सकता है, किसी भी मंथ की 14th को आपका बर्थडे होता है, किसी भी मंथ की 5th को आपका बर्थडे होता है। नंबर्स हैं जो आपके लिए स्पेसिफिक आ रहे हैं, ठीक है। ये स्पेसिफिक डेट हो सकती हैं आपकी। तो एंजल नंबर्स आपको दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा, ऐसा कुछ आपको कहा जा रहा है, तो आपको ध्यान देना है, कुछ कहना चाहते हैं यूनिवर्स आपसे, ठीक है। आपको जब भी ये नंबर्स दिखें तो आप उनका मीनिंग ज़रूर ढूंढें कि आपसे क्या बोलना चाहते हैं यूनिवर्स। क्या ओके, आपके जीवन में कोई पर्सन है जो आपकी नकल करता है या करती है, वॉन्ट्स टू बी यू, वो आपके जैसा बनना चाहते हैं, चाहती हैं, एक्ट्स लाइक, ड्रेसेस लाइक, लुक्स लाइक, कॉपीज यू, आपको कॉपी करता है कोई, ठीक है। आपके कपड़े पहनने का ढंग, आपका खुद को कैरी करने का ढंग, बोलने का ढंग, चलने का ढंग, तो आपको पूरी तरह से कॉपी करने की कोशिश करता है कोई, लेकिन वो आपकी ऊर्जा को कॉपी नहीं कर सकता है,
वो आपकी एनर्जी को कॉपी नहीं कर सकते हैं। तो आपकी लाइफ में कॉपी कैट हो सकता है कोई, तो आपकी लाइफ में कोई कॉपी कैट है, ये आपकी खुशियों से जलता है, जलती है। हैप्पीनेस हेटर, वो आपको खुश नहीं देखना चाहते हैं या चाहती हैं, ठीक है। हैप्पीनेस हेटर है कोई जो आपको कॉपी करता है, करती है। राइट। इस पर्सन के हो सकता है कुछ फेक अकाउंट्स हैं, ओके, फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स टू स्पाई, आप पर नज़र रखने के लिए कुछ फेक अकाउंट बना रखे हैं इन्होंने। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर कुछ अकाउंट्स बना रखे हों, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। या ये किसी फेक अकाउंट से आप पर नज़र रखते हैं, रखती हैं। सो ये अपने फेक अकाउंट से ये चेक करते रहते हैं कि आपके बारे में लोग क्या बातें कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। या नेवर हैज़ द फैक्ट्स, मेक्स शिट अप, लाइज। सी आपके बारे में झूठी बातें बोलते रहना हर समय, कोई फैक्ट नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है इस पर्सन के पास आपको बुरा साबित करने के लिए, लेकिन हमेशा आपकी छवि खराब करने का प्रयास करते रहना, ये आपके हेटर का फेवरेट काम है। हो सकता है इस पर्सन ने आपको किसी प्रकार से कुछ इवल स्पेल वगैरह किए हों आप पर, ठीक है, कुछ गंदी क्रिया करके आपको रोक कर रखने की कोशिश करी, किसी प्रकार से आपको फंसा कर रखने की कोशिश करी, कुछ जाल में फंसा कर रखने की कोशिश करी। तो ये आपके जीवन में कोई हेटर है। या सो ये कोई फीमेल भी हो सकती है जो आपके प्रति बहुत कंपटीशन का भाव रखती है, compete करती है आपसे। आपकी हो सकता है इस पर्सन के साथ कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए थे, कुछ बहस हुई थी, ठीक है, कुछ लड़ाई झगड़े हुए हों। हो सकता है इस पर्सन के कुछ फिजिकल फाइट्स हुए हों आपसे, या फेक स्माइल है इस पर्सन की, झूठी हंसी हंसना, ढोंग करना। ये पर्सन हमेशा झुंड में रहती है। इस पर्सन का हो सकता है बड़ा ग्रुप है, फ्रेंड्स का एक बड़ा ग्रुप है, तो आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करना अपने ग्रुप में, बिना किसी साक्ष्य के आपके बारे में गलत बातें करना, ठीक है, आपकी छवि खराब करने का प्रयास करना, ये इस पर्सन का फेवरेट काम है। आपकी ही बुराइयां करना और फिर आपको कॉपी करना, ये इस पर्सन की हरकतें हैं जो इसके जो ग्रुप के लोग हैं उनको भी दिख रही है, ठीक है। राइट। हो सकता है ये पर्सन ट्रैवल कर रही है कहीं, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कोई पर्सन कहीं ट्रैवल कर रहा है, समवन इज ट्रैवलिंग समवेयर। तो ये पर्सन इतनी कॉन्फिडेंट नहीं है कि ये अकेले चल पाए, ठीक है, अकेले रह पाना इस पर्सन के बस का नहीं है। तो ये अपने ग्रुप में आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करती है। मैरिंग फॉर मनी, आप पर आरोप लगाया है कि आपने पैसों के लिए शादी करी है, लालच में शादी करी है किसी से, ओके। तो ये अपने ग्रुप में हो सकता है ऐसी बातें करती हो। इस पर्सन की खुद की छवि बहुत ज़्यादा खराब है, कुछ खुद की इस पर्सन की गलत आदतें हो सकती हैं, या आप पर आरोप लगाया है कि आपके अंदर कुछ गलत आदतें हैं, ठीक है, झूठे आरोप आपके ऊपर लगाए हों, गलत आदतों के आरोप लगाए हों आपके ऊपर, या सो ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है। किड्स एट रिस्क, इस पर्सन ने आपके ऊपर झूठे आरोप लगाए हैं कि आप अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखते हैं, ओके, आप अपने बच्चों को लेकर के केयरलेस हैं, या ये पर्सन अपने बच्चों को लेकर के केयरलेस है, अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखती है। कोई पर्सन या आपके ऊपर झूठे आरोप लगाए हैं किसी प्रकार से, ओके, ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी पिक हो रही है जो आपसे बहुत ज़्यादा जेलस है। इस पर्सन ने अपने लिए बैड कर्मा जनरेट कर लिए हैं, आपकी बुराइयां करके, आपके बारे में झूठी बातें फैला के, झूठे गॉसिप्स करके, ओके, आपकी तरफ इवल स्पेल्स भी किए हैं इस पर्सन ने, लेकिन आप हाई वाइब्रेशन में रहते हैं, जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, तो यू आर डॉजिंग द बुलेट। जो भी चीज़ें, जो भी नेगेटिव चीज़ें आपकी तरफ आती हैं वो बैकफायर होती हैं हॉरिबली, ओके। एंड इस पर्सन को अपना जो कर्मा है वो फेस करना पड़ेगा। आप इस प्रकार के क्रेजी लोगों से, पागलों से दूर हो रहे हैं, यू आर प्रोटेक्टेड, ठीक है, आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं, अपने हेटर्स से पूरी तरह से आप प्रोटेक्टेड हैं। जो लोग आपसे हेट करते हैं वो आप तक नहीं आ सकते हैं, जिनके मन में आपके लिए अच्छे भाव नहीं है वो आप तक नहीं पहुंच सकते हैं। क्लियरली यूनिवर्स ये चीज़ बोल रहे हैं। लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। क्विकली यूनिवर्स के कुछ मैसेजेस लेते हैं आपके लिए, ठीक है, देखते हैं यूनिवर्स आपसे क्या बोलना चाहते हैं। ओके, ये धरती ये अंबर जब से तेरा मेरा प्रेम है तब से, या सो आप डेफिनेटली किसी प्रकार के आप सोल लेवल कनेक्शन में हैं, ओके, और आपका प्यार अभी से नहीं है, कई
कई जन्मों में, जब से ये धरती है, जब से ये अंबर है, तब से आपका प्यार है। तो कुछ आपके जो लवर हैं, आपके ट्विन फ्लेम, वो आपसे कहना चाहते हैं, कोई आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, डिस्ट्रैक्टिंग यू, तो आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। यू विल बी सून फ्रीइंग योर सेल्फ, आप स्वयं को आज़ाद कर लेंगे, फ्री कर लेंगे इस प्रकार के लोगों से, ठीक है, जो आपको बांध कर रखना चाह रहे हैं, डिस्ट्रैक्टेड रखना चाह रहे हैं। यू आर अ सुपर एम्पैथ, आप एक एम्पैथ हैं, तो आपके आसपास आकर लोगों को बड़ा अच्छा फील होता है, ठीक है, लोग हील हो जाते हैं, आप एक हीलर की एनर्जी कैरी करते हैं। आपके आसपास आकर लोग तो हील हो जाते हैं, उनका तो वाइब्रेशन रेज हो जाता है, लेकिन आप ड्रेन हो जाते हैं। दे आर गेटिंग सम कर्मा फॉर डिफेमिंग यू, आपके बारे में गलत बातें करने की वजह से, आपका नाम खराब करने की वजह से, अपने ग्रुप में आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करने की वजह से, ठीक है, वो कर्मा फेस कर रहे हैं। अभी कोई पर्सन है जो कर्मा फेस कर रहा है, आपके बारे में गलत बोला है उन्होंने, या दे इविल इंटेंशंस बैकफायर्ड, मनी, दे इविल इंटेंशंस बैकफायर्ड, एनिमीज मनी ब्लॉक्ड हु डिड इविल स्पेल्स ऑन योर मनी, तो किसी ने आपके धन पर इविल स्पेल्स किए थे, ठीक है, और आपके एनिमीज का अभी धन ब्लॉक किया जा रहा है। जिन लोगों ने आपके धन पर इविल स्पेल्स किए थे, उनका खुद का धन ब्लॉक हो गया है। That stupid kitchen witch will end up burning her own kitchen for doing silly spells against you. तो कोई किचन विच है, ओके, अपने किचन में वो उल्टी सीधी चीज़ें करती रहती है, अपने किचन में वो गंदी क्रियाएं वगैरह करती रहती है छोटे रूप में, ओके, और आप देखेंगे कि वो पर्सन अपना खुद का किचन जलाकर भस्म करने वाली है, उसका खुद का किचन जलने वाला है, क्योंकि वो अपने किचन में उस प्रकार की नेगेटिव एनर्जीज को न्योता दे चुकी है। यू हैव आई डोंट केयर एटीट्यूड, आप आई डोंट केयर एटीट्यूड में रहते हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन आपके बारे में क्या बोलता है, क्या कहता है, क्या सोचता है, ठीक है, आप किसी को भी अपना जस्टिफिकेशन नहीं देना पसंद करते हैं, बिकॉज आपको पता है कि जिसके मन में जो भाव रहेगा वो वैसा ही आपके लिए सोचेगा, राइट। स्टॉप वरिंग, ह्यूज ब्लेसिंग्स ऑन द वे, तो आपको चिंता नहीं करना है, निश्चिंत रहिए, आपके तरफ बड़ी मात्रा में आशीर्वाद आ रहा है ईश्वर का, ह्यूज ब्लेसिंग्स, या ओके। डोंट ट्राई टू मेक थिंग्स राइट, जस्ट कट द फेकस्टर्स ऑफ, तो आपको फेकस्टर्स से दूर रहने के लिए कहा जा रहा है, जो फेक लोग हैं उनसे दूर रहिए, जस्ट कट देम ऑफ, ओके, दूर रहिए उनसे। फेकस्टर्स के साथ कुछ भी ठीक करने की ज़रूरत नहीं है, वो चाहते हैं कि आप उनके साथ रिश्तों को ठीक करें, लेकिन वो फेक हैं, ठीक है, जेन्युइन भाव नहीं है उनके, अच्छे भाव नहीं है आपके लिए, मन में मैल है आपके लिए, तो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे रिश्ते का, ठीक है, आप भी उनके लिए फिर प्यार फील नहीं कर पाएंगे, आप भी उनके लिए फिर फेक ही रहेंगे, तो ऐसे रिश्ते का क्या फ़ायदा है। वो आपके बारे में गॉसिप करके भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपके बारे में वो गॉसिप करें, आपको कुछ भी बोलें, लेकिन वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, राइट। लेट्स सी और क्या बोलना चाहते हैं यूनिवर्स आपसे। समथिंग अबाउट मैसेज, आपको कोई मैसेज मिलने वाला है, किसी प्रकार का मैसेज आ रहा है, कुछ क्रिएटिव, आप क्रिएटिव पर्सन हैं, क्रिएटिविटी है आपके अंदर, राइट, ओके। योर एंसेस्टर्स आर गोइंग टू मेक यू सुपर रिच, आपके एंसेस्टर्स आपको सुपर रिच बनाने वाले हैं, ठीक है, महाधनी आपको बनाने वाले हैं, वो ब्लेस कर रहे हैं आपको। क्रशिंग ऑन यू, आप पर क्रश फील कर रहा है कोई, किसी को क्रश हो रहा है आप पर, कोई दिल ही दिल में आपके लिए प्यार फील करता है और वो बता नहीं पा रहे हैं आपसे, ओके। रॉन्ग चॉइस, किसी ने रॉन्ग चॉइस करी है, गलत निर्णय किया है किसी ने। हैव फर्म बाउंड्रीज, आपको बाउंड्रीज रखनी है, ठीक है, अपनी बाउंड्रीज को आपको फर्म रखना है, हर किसी को अपने पास नहीं घुसने देना है, अपने पास नहीं चिपकने देना है। या डू नॉट कंपेयर योर सक्सेस टू अदर्स, अपनी सक्सेस को दूसरों की सक्सेस से कंपेयर ना करें, बिकॉज कंपेरिजन इज अ लो वाइब्रेशनल एनर्जी। कंपेयर करना, compete करना, दिस इज ऑल लो वाइब्रेशनल एनर्जी। यदि आप compete करना चाहते हैं तो स्वयं से compete करें, ठीक है, स्वयं से कंपेयर करें खुद को, अपनी ही प्रोग्रेस को अपनी प्रोग्रेस से कंपेयर करें, लेकिन दूसरों की प्रोग्रेस को अपनी प्रोग्रेस से कंपेयर करना इट्स अ लो वाइब्रेशनल थिंग। तो ये चीज़ करने से आपको रोका जा रहा है, बिकॉज ऐसा करके आप और ज़्यादा लो वाइब्रेशनल एनर्जीज को इन्वाइट करते हैं, जेलसी को, हेट्रेड को,
रिजेंटमेंट को, गुस्सा को, नाराजगी को, उस व्यक्ति को अटैक करने का फिर प्रयास करने लगते हैं। तो ये जो कंपैरिजन है ये लो वाइब्रेशनल एनर्जीज को इनवाइट करने का काम कर देता है। ठीक है, तो कंपैरिजन से खुद को दूर रखें, अपनी सक्सेस पर फोकस करें, अपनी सक्सेस को दूसरों की सक्सेस से कंपेयर ना करें। ऐसा करके आप खुद को लो वाइब्रेशन में ले जाते हैं, राइट? तो ऐसा करने से आपको रोका जा रहा है। आपके स्पिरिट गाइड्स आपके हेटर्स से बहुत नाराज हैं, आपके हेटर्स से स्पिरिट गाइड्स बहुत नाराज हैं, बहुत ज़्यादा। आपके हेटर्स ने कुछ गलत किया आपके साथ, इस वजह से उनसे बहुत नाराज हैं वो। दे रिग्रेट दैट दे लेफ्ट यू। सी, कोई पछता रहा है कि उन्होंने आपको छोड़ दिया, किसी को पछतावा है किसी बात का। योर फैमिली नोज अबाउट अ बिट्रेयल डन टू यू। आपकी फैमिली को पता है कि आपके साथ जो धोखा हुआ, गलत हुआ, आपकी फैमिली को पता है। ओके, तेरी याद से शुरू होती है मेरी हर सुबह। कोई पर्सन है जो आपको सुबह सुबह याद करते हैं। ठीक है, उनके दिन की शुरुआत आपसे होती है, आपको याद करके होती है। ठीक है, तो कोई पर्सन है जो आपको सुबह सुबह मिस करते हैं। Someone near to you tried to get you fired and wanted to take your place. कोई आपका बहुत करीबी बनता है, ठीक है, और वो व्यक्ति आपको जगह से हटाना चाह रहा था। ओके, आप जो भी वर्क प्लेस पर हैं, जहाँ पर भी आप काम करते हैं, वहाँ से आपको हटाना चाह रहा था या चाह रही थी। एंड दिस पर्सन वांटेड टू टेक योर प्लेस। आपकी जगह लेना चाह रहा था या चाह रही थी ये पर्सन, जो कोई भी है। सो जस्ट बी विजिलेंट। देर आर सम कॉन्स्पिरेटर्स अराउंड यू। ओके, आपके अराउंड कुछ कॉन्स्पिरेटर्स हो सकते हैं, तो सतर्क रहे। कैप्रिकॉर्न, लीब्रा, मकर राशि, तुला राशि, ये राशि हो सकती है आपकी या किसी पर्सन की। समवन इज थिंकिंग फॉन्डली ऑफ यू, इट्स द पर्सन यू लव। तो आप जिससे प्यार करते हैं वो आपके बारे में अभी इसी पल सोच रहे हैं। ठीक है, वो आपको याद कर रहे हैं। धन के नए स्रोत, आपके जीवन में धन के नए स्रोत ऐड होने वाले हैं। ठीक है, धन के नए जरिए बन रहे हैं, धन नए मार्ग से आपकी तरफ आएगा। ये लोग एक मार्ग बंद करेंगे आपके लिए, तो आपके लिए ईश्वर 10 मार्ग खोल देंगे। ओके, तो धन के नए स्रोत बन रहे हैं आपके लिए। ग्रीडी फैमिली पर्सन टीम्ड अप विद योर हेटर्स। कोई लालची पर्सन, आपकी फैमिली का कोई लालची व्यक्ति जो धन का लोभी है, लालची है, ठीक है, उसने आपके हेटर्स के साथ टीम अप कर लिया। जो लोग आपके हेटर्स हैं, जो आपको पसंद नहीं करते हैं, आपके प्रति ईर्ष्या का भाव रखते हैं, आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उनके साथ उसने टीम अप कर लिया। तो आपको ऐसे ग्रीडी पर्सन से सतर्क किया जा रहा है, सावधान किया जा रहा है। समवन बेबी ट्रैप्ड यू, किसी पर्सन के बच्चे हो सकते हैं आपके साथ, तो उस पर्सन ने आपको ट्रैप किया, फंसाया। ठीक है, बच्चों का नाम लेकर के आपको फंसाया है, समथिंग अबाउट दैट। नेगेटिव एनर्जी लीविंग योर बॉडी, नकारात्मक ऊर्जा आपकी बॉडी को छोड़ रही है। ठीक है, आपकी बॉडी से भाग रही है, नकारात्मक ऊर्जा फेड अवे हो रही है। दे कर्मा इज गोइंग टू बी परमानेंट अंटिल दे क्लियर योर नेम। आपके बारे में जो भी गलत बातें बोली गई हैं, जब तक वो ये चीज़ स्वीकारेंगे नहीं आपके हेटर्स कि उन्होंने जो कुछ भी बोला है गलत बोला है, तब तक वो अपना कर्मा फेस करेंगे। ठीक है, तब तक उनके जीवन में वो कर्मा वो फेस करने वाले हैं। योर लवर इज मिसिंग यू, आपके लवर आपको याद कर रहे हैं अभी। जो व्यक्ति आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप जिनसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपको याद कर रहे हैं अभी। यू वर अ गुड फ्रेंड टू देम बट दे आर डिस्टेंसिंग। तो आप एक अच्छे दोस्त थे उनके लिए, लेकिन वो आपसे दूर जा रहे हैं। ठीक है, कोई पर्सन आपसे दूर जा रहे हैं। ओके, वन लास्ट। ओके, 2 आ गए हैं। दे आर लूजिंग देयर माइंड ओवर यू, कोई पगला रहा है, कोई दे आर लूजिंग देयर माइंड ओवर यू, कोई पागल हो रहा है, क्रेजी हो रहा है, कोई आपको याद कर करके कोई परेशान हो रहा है। आपके पार्टनर ने किसी से आपके बारे में झूठ बोला, आपके बारे में झूठ बोला है किसी से, तो ग्रीडी फैमिली पर्सन ने दैट पर्सन टीम्ड अप विद योर हेटर्स। आपके हेटर्स के साथ वो टीम अप हो गए। सो जस्ट बी विजिलेंट, आपके अराउंड ऐसे लोग हो सकते हैं। आप एक सच्चे भक्त हैं, यूनिवर्स जानते हैं कि आप एक सच्चे भक्त हैं, आपके मन में सच्चाई है, तो आपके बारे में गलत चीज़ें बोलकर बचकर कोई निकल नहीं पाएगा। ये 2 मैसेजेस आना चाहते हैं, ये पॉप आउट हो रहे हैं। लेट्स सी। या प्लेस्ड अ हेक्स ऑन यू टू कॉज लीगल ट्रबल, इट बैकफायर्ड बिग टाइम। तो आपको लीगल ट्रबल में डालना चाह रहा था कोई,
ठीक है, लेकिन ये जो लीगल ट्रबल है वो खुद फेस कर रहे हैं, जिस किसी ने भी ये आपके लिए किया था वो खुद किसी प्रकार की मुसीबत में है लीगली। स्प्रेडिंग रूमर्स एंड लाइज अबाउट यू, आपके बारे में झूठी बातें फैलाई, अफवाह फैलाई, तो कर्मा फेस करना पड़ेगा उस पर्सन को। फेटेड, आपके जीवन में जो नियति ने निर्धारित किया है वो है सुपर रिच होना, आपके एंसेस्टर्स का आशीर्वाद है आपके साथ। फेटेड, ठीक है, आपके भाग्य में जो चीज़ें हैं, आपका जो सौभाग्य है वो आपके साथ चलता है, राइट। सो इसी के साथ मैं रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल, थैंक यू।